राधे को सेवा करते हुए कहेंगे क्या गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो चंद्रकंधाम की चंद्रिका मैया की जय जय श्री राधे श्याम। मंच पे विराजमान अयोध्या धाम से पधारे द्वय आचार्य। आचार्य का अर्थ हमने कल बताया था, निवेदन किया था आप सभी से कि पृथ्वी पे 4 देवता प्रत्यक्ष है। कौन कौन? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तो ये आचार्य बन करके आए हैं साक्षात देव स्वरूप। तो इन आचार्य के हृदय में ऐसे भी गुरु भाई हैं, छोटे अनुज हैं और वाद्य यंत्र के कलाकार भाई हैं जो मथुरा वृंदावन से चित्रकूट धाम से पधारे। इस कथा का रंग और ताल दोनों देने के लिए इन सभी आचार्य कलाकार बंधुओं को हृदय से मंगलाशासन, सादर जय सियाराम, सादर जय श्रीमन्नारायण एवं परिचित स्वरूप विराजमान कौशल्या देवी जी एवं राममूर्ति यादव, उनकी धर्मपत्नी, उनके बहू और बेटे एवं उनके जितने भी भाई, उनकी धर्मपत्नियां एवं उनके बच्चे एवं समस्त इनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, नातेदार जितने भी सभी का पूर्णतया हृदय से धन्यवाद कि बड़ा ही सुंदर आयोजन आप लोगों ने ग्राम जरौटा में रखा। जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था कि जरौटा ग्राम मां कालिकन की गोद में विराजमान है, मां काली के गोद में विराजमान है। तो जरौटा ग्राम भी धन्य है और यहाँ के वासी भी धन्य है। तो समस्त जरौटा ग्राम वासियों एवं कथा पांडाल में उपस्थित श्रद्धामयी माताएं, बहनें, प्यारे छोटे बच्चे, सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम एवं सादर जय सियाराम, सादर जय श्री राधे करते हुए जैसा भगवान गति मति प्रदान करेंगे वैसा हम आप लोगों को कथा में प्रवेश कराएंगे। तो आप सभी आज तृतीय दिवस के सत्र में विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत कथा
भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य और ता मतलब प्यार। जो भागवत सुन करके भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए और सब कुछ छोड़ करके त्यागी बन जाए, परमहंस हो जाए, वही भागवत कथा वास्तव में सार्थक है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि महाराज जी क्या बोलती है, भागवत कथा सुनने के बाद सब त्याग दे, तो जो हमने बनाया है अभी तक वो किसके लिए, कौन देखेगा? तो कहने का मतलब बंधु ये नहीं था कि त्याग संसार का करें, घर का नहीं। घर में ही त्यागी ऐसे बन जाए कि सब कुछ पुत्र वधू को, पुत्र को सौंप दे और स्वयं भगवान के भजन में लग जाए। त्याग का अर्थ इतना ही है। गृहस्थ जीवन मानव का सबसे बड़ा जीवन होता है और मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहकर और भगवान का श्रद्धा से, भाव से नाम जप कर ले तो वही बेड़ा पार है। एक बार देवर्षि नारद जी को मन में अभिमान आया। क्या आया? अभिमान आ गया कि संसार में मुझ जैसा भक्त, मुझ जैसा भगवान के सन्निकट रहने वाला और कोई नहीं है। तो जैसा आप सभी जानते होंगे या मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान भक्तों के मन में अभिमान रहने नहीं देते। तो जब नारद जी के मन में अभिमान आया तो नारद जी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने उनको एक कार्य सौंपा। कौन सा कार्य? कि हे नारद जी, मेरा एक कार्य है। तो नारद जी ने कहा प्रभु मेरा भी एक कार्य है, तो पहले आप बता दो। तो नारद जी ने कहा प्रभु संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है आप? तो नारद जी तो मन में खुश हो गए, अभी मेरा ही नाम बोलेंगे, अभी मेरा ही नाम बोलेंगे। भगवान ने कहा देखिए कार्य आपका मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे बहुत जल्दी है, आप मेरा कार्य कर दो तो मैं आपका कार्य कर दूं। तो जब किसी को कुछ मिलना होता है तो मान जाता है फट से बात। तो नारद जी ने कहा बताइए क्या काम है? तेल का कटोरा लीजिए और पूरे बैकुंठ की परिक्रमा करके आ जाए और ध्यान रहे एक बूंद तेल नीचे ना गिरने पाए, इसका ध्यान रखिए। अब नारद जी चल पड़े और पूरे बैकुंठ की परिक्रमा कराए। समय कितना लगा? 5 घंटा। अब उस 5 घंटे के समय में अंतराल में नारद जी का पूरा ध्यान, पूरा चित्त, पूरा बुद्धि उसी कटोरे पे लगा। अब नारद जी जब पहुंचे भगवान नारायण के पास, कहा प्रभु लीजिए अब मेरा काम कर दीजिए। अरे कहे अभी एक कार्य और है। प्रभु अब कौन सा कहे फलाने गांव में आप चले जाए और वहां एक किसान रहता है, उस किसान के पास जाकर के और 24 घंटे का उसका ब्यौरा लेकर के आप आ जाए कि 24 घंटे में वो करता क्या क्या। तो नारद जी गए, सूक्ष्म रूप से उस किसान के घर में विराजमान हो गए और सुबह जब किसान उठा तो 2 बार भगवान का नाम लिया। क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उठा, पृथ्वी माता को प्रणाम किया और अपने कार्य में लग गया। सोच गया, सोच से आया दतूर किया, पत्नी ने चाय बनाया, चाय पिया, हल उठाया, चल पड़ा खेत में, जोता, जोत करके आया खेत,
नहाया धोया भोजन किया, 1 घंटा विश्राम किया, फिर चला गया खेत में। फिर आया शाम को, भगवान का 2 मिनट नाम लिया, भोजन प्रसाद पाया और सो गए। फिर सुबह वही नित्य क्रिया। 24 घंटे का देख करके 24 घंटे का देख करके और नारद जी आए कि प्रभु 24 घंटे में से 4 बार आपका नाम लिया, तो बाकी दिन तो अपना ही काम करते रहे। अच्छा प्रभु आप मेरा काम कर दो। कहे कौन सा? अरे कहा मैंने अभी पूछा ना आपसे, इस संसार में सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है? कहे आपने जो कार्य किया उसी में तो आपका उत्तर है। कौन सा? कि अच्छा ये बताओ, ये जो वैकुंठ की परिक्रमा आपने की प्रदक्षिणा, इस प्रदक्षिणा में आपने कई बार मेरा नाम लिया? तो नारद जी को हंसी आ गया। नारद जी को हंसी आई। कहा प्रभु आप ही विचित्र बात करते हैं। कहा क्यों? कहा पहले तो आपने कहा कि 1 बूंद तेल छलकने न पाए, तो मैंने अपना पूरा ध्यान, पूरा चित्त, पूरा तन उसी कटोरे पे लगा दिया, तो आपके नाम का तो ध्यान ही नहीं था। और वो किसान और सिर्फ 4 बार आपका नाम दिया। कहा अब तुम बताओ कि मैंने 5 घंटे का कार्य सौंपा, तो आपने एक भी नाम नहीं लिया, और उस किसान को मैंने पूरे जीवन का कार्य दे दिया, फिर भी वो मेरा 4 बार नाम लेना नहीं भूलता, 4 बार मेरा नाम लेता है। तो बताओ संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी को तुरंत अपने अभिमान का भास हुआ। यो मैं कहाँ अभिमान कर बैठा था? भगवान के भक्त तो एक से एक संसार में बिरले। नारद जी ने तुरंत वहां पर अपना अभिमान का क्षमा मांगा और भगवान से आशीर्वाद लेकर के पुनः आ गए। तो बंधुओं निवेदन इतना कि भागवत की जो कथा है, ये भगवान की बड़ी रसमयी कथा, इसको जो भी भक्त बड़े भाव से सुनता है तो भक्ति तो अपने आप आ जाना है। क्योंकि भक्ति का प्रथम स्तोत्र है सत्संग को सुनना, पहली सीढ़ी है। सत्संग सुनेंगे तभी भक्ति मैया की प्राप्ति आपको हो। तो मैं निवेदन कल कहाँ तक किया था आप लोगों को पता है? कल कथा कहाँ तक हुई थी? कल कथा कहाँ तक हुई थी? हम तो बताएंगे ही, आप कहाँ तक सुने? सुखदेव महाराज? नहीं नहीं, देखिए आप सुन नहीं रही, इसका मतलब कल की कथा कहाँ पे विश्राम हुई थी ये मैं पूछ रहा हूँ। चलिए आप बता देता हूँ, लेकिन कल याद से फिर ध्यान रखिएगा, कल फिर पूछूंगा आप लोगों से। कल की कथा वरा भगवान के प्राकट्य पे हुई थी। हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान ने। इसका वध किया था हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज ये प्रसंग में जो ब्रह्मा जी ने 2 संतान बनाई थी, जिनका नाम मनु और शतरूपा था, ठीक? अब उनकी वंश के विस्तार की चर्चा हम करते हैं, क्योंकि अब पृथ्वी भी आ गई और जमीन भी आ गई। अब इसी पे संतान की उत्पत्ति होगी। तो सुखदेव भगवान कहते हैं क्या? स्वयं भवस्चा मनोरवंशा परम सम्मता कथ्यतां भगवान यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा। स्वयं भवस्य च मनोरवंशा
मनुर्वंशा परम संपदा। मनु के वंश की चर्चा श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को चुनाते हैं कि मनु शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 संतान हुई, जिनका नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से किया गया, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से किया गया, और जो प्रसूति नाम की कन्या थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा की कथा 4th स्कंध में प्राप्त होगी, और प्रियव्रत राजा की कथा 5म स्कंध में प्राप्त होगी, और आकृति की कथा बीच बीच में आपको प्राप्त होगी। देवहूति जी की कथा सुनने के लिए श्री राजा परीक्षित सुखदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देवहूति मैया की कथा आप कृपया विस्तार से समझाएं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं क्या कि एक बार मनु शत्रुपा देवहूति का विवाह करने के लिए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी से मनु जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु देवहूति कन्या के लिए कोई श्रेष्ठ वर नहीं मिल रहा है, अगर आपके नजर में कोई हो तो बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा इस समय तपोमयी स्वरूप में कर्दम ऋषि विराजमान है, जो दिव्य तेज प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं से आप देवहूति का विवाह संपादित करो। ऐसा आज्ञा पा करके मनु जी और शत्रुपा जी एक द्वारपाल को भेजे कि परसों के दिन मनु जी, कर्दम जी अपनी कन्या का विवाह आपसे कराने के लिए आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। सूचना प्राप्त हुई और मनु जी, शत्रुपा जी और श्री देवहूति जी तीनों एक रथ पर बैठ करके और चल पड़े कर्दम ऋषि की आश्रम की ओर। और वहां गए तो कर्दम ऋषि ने क्या किया, कर्दम ऋषि जी ने 3 आसन बिछा दिए। कितने आसन? 3 आसन। और 3 आसन बिछा करके आप भी दंडचित होकर के बैठ गए आसन पर। मनु जी, शत्रुपा जी आए, स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार करने के बाद में आसन की ओर इशारा करके दोनों को बैठाया गया। अब कर्दम जी ने देवहूति जी को भी कहा कि आप भी बैठिए। तो देखिए बंधुओं, ये भाव समझने का है। देवहूति मैया उस आसन पर बैठे कि ना बैठे, आचार्य श्री सुखदेव भगवान बता रहे हैं राजा परीक्षित को। देवहूति मैया मन में विचार कर रही है कि ये तो हमारे होने वाले पति हैं, अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाले, और पति के दिए हुए आसन पर अगर मैं बैठ जाऊं तो पापी व्रत मेरा खंडित होगा। अगर पति आसन बिछाए और पत्नी उस पर बैठे, पति अगर बर्तन मांजे और पत्नी उसमें खाना बनाए तो ये दोष लगता है। अब आजकल तो एक सिस्टम चल गया कि आधा काम आप करो, आधा काम मैं करो, होता है ना भाई। ड्यूटी आप भी करते हैं, ड्यूटी आप भी करते हैं, तो भाई बराबर हाथ मिलाओ। मैं रोटी बेलता हूँ तो रोटी सेको, है ना? लेकिन ऐसा नहीं, 2 काम नहीं कराना चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। आधुनिकता विज्ञान है तो उससे परे भी हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 काम नहीं कराना कभी जीवन में। जितनी भी माताएं बैठी हैं,
पहला तो आसन मत बिछवाना, उनसे बिस्तरा मत लगवाना, और दूसरा बर्तन कभी न बजवाना। ये दो काम नहीं करवाना, बाकी भले चाहे जो भी करवा लेना, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं। तो देवती मैया ने मन में विचार किया कि मेरे होने वाले पति हैं और इनके दिए हुए आसन पर अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरा पाप